हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रोमेनिया में चल रहे सुपर बेट चेस क्लासिकल टूर्नामेंट की है, जहां भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अनीश गिरी नीदरलैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में एक मुकाबला खेला गया था और ये पहली जीत है रमेश बाबू प्रज्ञानंद की अनीश गिरी के खिलाफ। अनीश गिरी, एज वी ऑल नो, काफ़ी डिफेंसिव प्लेयर है। उनके डिफेंस को भेद पाना आसान नहीं होता और ऑब्वियस है प्रज्ञानंद अटैकिंग नेचर के हैं ही, तो इतना आसान नहीं अनीश गिरी को हराना। D4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ अनीश गिरी का आया। देन हुआ C4, D टेक C4, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। नाउ नाइट F3, नाइट F6, E3, E6, देन बिशप टेक C4, C5, इसके बाद यहाँ कैसल प्रज्ञानंद ने किया। देन हुआ A6, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, नाइट एट B गोज टू D2, देन बिशप E7, यहाँ अनीश गिरी का मूव आया। डी टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, चलिए बिशप डेवलप हुआ काफ़ी देर के बाद। वैसे डेवलप क्या हुआ, जैसे प्रज्ञानंद की स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपली जैसे ही ब्लैक ने अपने बिशप को बाहर निकाला है, उन्होंने यहाँ पॉन एक्सचेंज कर लिया है ताकि बिशप एक बार और टच करना पड़े कंटिन्यूसली। तो कैसल में आप देखिए थोड़ा सा डिले हो रहा है ब्लैक के में, ये स्ट्रेटेजी है बस। क्वीन C2, नाइट को अब आप हटा नहीं सकते। कैसल अब यहाँ ब्लैक ने किया, रुक D1, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, B3, B6, नाइट E4, नाइट एक्सचेंज करने पड़ेंगे। नाइट टेक C4, क्वीन टेक C4, रुक तक टारगेट है, रुक को हटाना पड़ेगा पहले। B8 स्क्वायर पर ये रुक गया। देन बिशप B2, मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी यहाँ व्हाइट ने तैयार फिलहाल कर ली है ब्लैक के खिलाफ। तो अनीश गिरी ने यहाँ अपने बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पहले सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन को हटाना पड़ेगा, गई F4 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक D8, रुक अटैक गोज टू C1, देन नाइट आया F6 स्क्वायर पर, बिशप D3। फ्रेंड्स, यहाँ आप इस गेम की सिचुएशन को देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बिशप D3 बिल्कुल बनेगा टारगेट, लेकिन फिलहाल ब्लैक का मूव है। नाइट D5 भी एक ऑप्शन है क्वीन को हटाने के लिए, लेकिन चलिए छोड़िए, गेम में ज़्यादा मजा है। यहाँ रुक D5 के ऑप्शन को चुना गया। D5 स्क्वायर पर रुक ऑक्यूपाई हो चुका है। रुक्स की बैटरी आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी। किस तरह की स्ट्रेटेजी लगने वाली है ये क्लियर है, लेकिन उससे पहले यहाँ बी पॉन को आगे व्हाइट ने पुश किया। और फ्रेंड्स, प्रज्ञानंद का ये मूव काफी कंफ्यूजन भरा है। कंफ्यूजन आपका हो गया, यार एक पॉन ही तो, पॉन सेक्रीफाइस एग्जैक्टली इस बात का कांड है। तो अब दो ऑप्शन हैं, पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया जाए या मना किया जाए, भाई नहीं करना पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट। तो मान लेते हैं एक्सेप्ट होता है, तो बिशप टेक्स B4। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम आप देखिए जो आपको समझ में आएगी। यहाँ बिशप को अनडिफेंडेड कराना है, बिशप टेक्स F6 होगा ही होगा। अब दो ऑप्शन है, या तो क्वीन टेक्स F6 करो और उसके बाद बिल्कुल दिख गया होगा। तो क्वीन टेक्स F6 हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स B4, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ। तो क्या करना पड़ेगा, जी टेक्स F6 करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर आपको नजर आया या नहीं आया, लेकिन रुक का C7 स्क्वायर पर आना कितना ज़्यादा अफेक्टिव होगा। फ्रेंड्स, दोनों बिशप खतरे में आ चुके होंगे अगर ये वाइट ने अपने रुक को C7 स्क्वायर पर प्लेस किया। खैर, चलते हैं गेम पर। तो पॉन सेक्रीफाइस फ्रेंड्स क्या मूव है, निकालना हमारे जैसे के लिए तो, अगर कोई निकाल दे समझ जाए वही बहुत बड़ी बात है, समझ में नहीं आता आधी बार तो। खैर, बिशप D6, पहले बिशप को बचाया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को हटाना पड़ेगा। कहाँ हटाए, चलिए ओके, क्वीन हटाना ही नहीं है, हटेगी तो हटेगी कहाँ, सही बात है, परेशानी वाला काम रहेगा क्वीन को हटाना तो। खैर, बिशप टेक्स F6 किया, क्वीन टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, जी टेक्स F6। अब जरा अनीश गिरी की गेम में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो इन पॉन आइलैंड्स बन चुके हैं और जिसमें कि F5 में पॉन्स डबल हो चुके हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है। खैर, E4 बहुत बात की बात है, ये बना रुक पर अटैक, ये भी एक ड्रॉबैक है यहाँ अनीश गिरी की गेम में। रुक की पोजीशन को आप देखिए, अब इस रुक को हटाया तो हटाया कहाँ जाए। ठीक है, डी फाइल में आ नहीं सकती, आई कहाँ। अगर हम बात करें फिफ्थ रैंक की, तो सिर्फ यहाँ एक ही स्क्वायर बचा इस रुक के जाने के लिए। चलो, रुक को H5 स्क्वायर पर रख भी दिया गया। तो उसके बाद अब आप यहाँ इस बिशप के अनडिफेंडेड होने की कहानी को क्लियर कट देख सकते हैं। बिशप टेक्स H6 किया जा सकता, A6 किया जा सकता है, बिशप पर डिस्कवर्ड अटैक बनेगा। बिशप टेक्स H2 चेक होगा, नाइट टेक्स H2 होने के बाद बिशप टेक्स A6, और अब क्या करें, पॉन के साथ कोई दिक्कत ही नहीं, अगले मूव में पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा और उसके बाद रुक 7th रैंक में जाने के लिए तैयार होगा। इनफैक्ट यहाँ पॉन पर भी अटैक बन सकता है। खैर, चलते हैं यहाँ गेम पर फ्रेंड्स। दो मूव बैक टू बैक यहाँ पर ने बहुत कमाल के खेले हैं।
तो ऑलमोस्ट अनिश गिरी ने कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं भी माल वापस ले लूंगा, रुक टेक्स D3 करते हैं। रुक टेक्स D3 होने के बाद बिशप टेक्स B4, पॉन लिया गया। वैसे तो ये पॉन भी लिया जा सकता था, रुक पर अटैक बनता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब डायरेक्टली यहाँ C7 स्क्वायर पर वाइट अपने रुक को प्लेस कर सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने रुक को C4 स्क्वायर पर लिया। ऑब्वियस है इस बिशप को एक कदम पीछे ही जाना था, रुक 7th रैंक में तो पहुंच जाते, दोनों ही पहुंचते, बल्कि बिशप C5 मुझे क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन अनीश गिरी ने भी कहा कि ठीक है ले जाओ यार, रुक को 7th रैंक में ले जाना है तो मैं ये पॉन को ही आगे पुश करूंगा। बस ठीक है भाई, तो रुक D7 हुआ, देन बिशप C8 बना, रुक पर अटैक, रुक गया A7 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, H3 बिशप E6 रुक पर अटैक, रुक आया C2 स्क्वायर पर, रुक D8 देन G4 बिशप C5। और अब दूसरे रुक को जाना भी नहीं था वैसे ना, क्योंकि ब्लैक ने अगर अपने रुक को एक्टिव स्क्वायर पर प्लेस कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दो कनेक्टेड पासर्स और दोनों के दोनों अपने बिशप्स के द्वारा सपोर्ट किए गए, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गेम खेलना। खैर किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन किंग G7, नाइट H4, देन H5, नाइट F5 चेक, पॉन एक्सचेंज करने पड़ेंगे, बिशप टेक्स H5, G टेक्स F5, देन रुक आया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स दोनों खिलाड़ियों की गेम में यहाँ H फाइल में जो पॉन्स है ये वीकनेस है दोनों खिलाड़ियों के लिए। रुक E2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, पॉन पर अपने डिफेंस किया, सेफ्टी फर्स्ट, वो ठीक भी है। तो ब्लैक कम से कम अपने इस एच पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि ब्लैक के पास यहाँ एक डार्क डार्क स्क्वाड बिशप है, लेकिन बाद में पता लगेगा। फिर रुक D3 के ऑप्शन को व्हाइट ने चुना, तो अनिश गिरी ने चुना, तो प्रज्ञानंद ने अपने एच पॉन को आगे पुश कर दिया। रुक D1, देन रुक आया C2 स्क्वायर पर, रुक D4, F3। चलिए फाइनली पॉन सेफ हो चुका है, F पॉन पहले ही आगे पुश हो जाता है, किंग F8। और फ्रेंड्स किंग के F8 स्क्वायर पर आने के बाद ऑब्वियस है रुक से आएगी चेक। अनिश गिरी ने अपने किंग को लिया E7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट ने क्यों नहीं अपने रुक को H8 स्क्वायर पर रखा। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो ग्रैंड मास्टर और हम जैसे खिलाड़ियों के बीच में है, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि रुक 8 क्यों नहीं रखा गया, रखा जाना चाहिए था, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने एक और चेक दी, किंग F8 स्क्वायर पर पहुंच गया। अब हुआ किंग G3, A4, ये ठीक है, A4 भी ठीक, एक कदम और आगे पुश कर दो, बिल्कुल आप यहाँ 3rd रैंक में अपने पॉन को पहुंचा दो, ताकि ब्लैक का पूरा प्रेशर रह सके इस गेम में। रुक G2, देन हुआ A3। चलिए यहाँ तक आ चुका है पॉन, और आगे आने नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, रुक रखा है ना A फाइल में, लेकिन जैसे ही व्हाइट ने अपने रुक को A फाइल से हटाया तो ब्लैक का सबसे बढ़िया काम यही हुआ, कुछ इस तरह से गेम को खेलना। खैर रुक A8 चेक मुझे अभी भी लगता है, और रुक को H8 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था व्हाइट को, लेकिन किंग H2 ठीक है। रुक D8 इतनी देर में यहाँ अनिश गिरी ने कर लिया है, किंग गया H3 स्क्वायर पर, बिशप B4, रुक B7, बिशप C5, रुक C7, बिशप E3, रुक एट G गोज टू C2, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर। ठीक है, फोर्सफुली रुक एक्सचेंज नहीं करी जा सकते अभी फिलहाल। रुक C4, देन फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक कर सकता था मेरे ख्याल से, रुक D2 का मूव, पॉन को उड़ाने की कोशिश की जा सकती थी। उसके बाद क्या होता, उसके बाद एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना पड़ता, बल्कि मतलब बिशप और पॉन मिलता है एक रुक दे करके यहाँ, और प्रेशर बना कर रखते इस गेम में। खैर रुक A8 फाइनली, चलिए रुक A8 स्क्वायर पर गया, देन रुक D7, किंग E7, किंग G2, किंग F8, किंग F1, रुक A5। अनिश गिरी भी बहुत पेशेंस वाले खिलाड़ी हैं, प्रज्ञानंद को आराम से रास्ता नहीं देने वाले। किंग आया E2 स्क्वायर पर, रुक A8, किंग D3, रुक से चेक आई, किंग गया C2 स्क्वायर पर, किंग G7, देन रुक आया C3 स्क्वायर पर, और किंग रुक का C3 स्क्वायर पर आना क्या करेगा, रुक एक्सचेंज की कोशिश करेगा। बिशप F2, यहाँ पॉन पर अटैक है तो क्या करे, रुक टेक्स H3 कर लेते हैं तो अच्छा रहता। पॉन फॉर पॉन बिशप, और यार ये पासर भी तो परेशान करेगा आने वाले समय में, पासर तो वैसे भी निकलवाया, प्रज्ञानंद ने गेम को देख चुका हूँ। रुक एट C गोज टू C7, यहाँ पर अलग तरह की थ्रेट दी बिल्कुल। प्रज्ञानंद ने कहा कि पहले आप अपनी चेक बचो, रुक F8 से सोल्यूशन हो गया, उसके बाद अब इस पॉन का डिफेंस नहीं हो सकता ना किसी भी तरह से, बिल्कुल दूसरा पॉन मिल जाएगा। खैर किंग आया D3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स H4। फ्रेंड्स क्या वजह है कि यहाँ पर ये पॉन नहीं लिया गया, किंग E2 किया गया, पता नहीं कि बिशप आया G3 स्क्वायर पर, और पॉन तो अभी भी लिया जा सकता था, कोई वजह नहीं थी, लेकिन किंग F1 के ऑप्शन को चुना गया। देन हुआ H4, पॉन पर डिफेंस, बिशप पर डिफेंस हो गया, इनफैक्ट मैं गलत कह रहा हूँ। किंग G2, बिशप गया F4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पासर को और ज्यादा अफोर्ड नहीं किया जा सकता आगे बढ़ने देने से। किंग H3, और
अब मैं कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा पॉन पर अटैक है, बिशप E3, चलिए पॉन फॉर पॉन आप ले लीजिए इस पॉन को। और अब रुक D7 अभी नहीं लिया है, और अब बिशप C5 यहाँ अनिश गिरी ने किया। किंग टेक्स H4 फाइनल लिया गया, रुक से आई चेक, किंग है G3 स्क्वायर पर, रुक F8, किंग G2, किंग E3, किंग F1, बिशप D4, किंग E2, बिशप C5, किंग D3, बिशप D4, किंग C4, रुक से आई चेक, रुक बीच में लगा। अब तो करने पड़ेंगे, कर लो यार। नहीं करने, प्रनीश गिरी ने कहा कि मैं नहीं कर रहा और रुक एक्शन, सॉरी। किंग आया B5 स्क्वायर पर, किंग G8, रुक A7, और पॉन पर अटैक है, कौन छोड़ रहा है, बिशप C5, बात खत्म हो गई। रुक अटैक गोज टू B7, देन किंग आया G7 स्क्वायर पर, किंग C6, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, रुक C7, बिशप D4, किंग D7, देन किंग आया D6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स फाइनली प्रज्ञान, अब मुझे पता नहीं आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा, 100% नजर आना चाहिए आपको। यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अनीश गिरी को अब रुक एक्सचेंज करने ही होंगे। रुक C8 फाइनली करना पड़ा, रुक टेक्स C8, किंग टेक्स C8 होने के बाद किंग आया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब दोनों खिलाड़ियों के पास अपने अपने चांसेस हैं। रुक टेक्स F7 बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन रुक टेक्स F7 के लिए अगर वाइट जाता है तो ऑब्वियस है यहाँ बाकी के ये जो बचे हुए तीनों के तीनों पॉन्स है, ब्लैक लेने की गुंजाइश है उसके पास, तो एक अच्छा फेयर गेम प्ले होगा। लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने कैलकुलेशंस की और देखा कि ठीक है भाई, F3 पॉन को तो मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि एक और उसके बाद दो मूव्स हैं, ब्लैक लेके छोड़ेगा उसको। लेकिन क्या वो यहाँ इस E4 पॉन को बचा सकते हैं, क्योंकि तीसरे मूव में जाकर ब्लैक उस E4 पॉन को लेगा। तो देखते हैं जरा, यहाँ 1, 2 और 3 बिल्कुल है, तो वही ऑप्शन प्रज्ञानंद ने चुनी। किंग लिया D7 स्क्वायर पर, किंग F4, किंग C6, किंग टेक्स F3, किंग D5, और यहाँ किंग के D5 स्क्वायर पर आने के बाद E4 पॉन का हो चुका है डिफेंस ब्लैक के पास। अब कम से कम अपने F फाइल के इन दोनों पॉन्स को बचाने का कोई भी तरीका नहीं होगा। तो इसी कारण से अनिश गिरी ने फाइनली रिजाइन कर दिया। बिशप मूव होगा, रुक टेक्स F7, अब आप दूसरे पॉन को बचाओ, वो चलिए बिशप से अगर आपने बचा भी लिया तो रुक की पोजीशन चेंज होगी, फिर दोबारा आप बिशप को लाना पड़ेगा, तो रुक फाइनली एक सेंटर में आगे दोनों पॉन्स को अटका देगा। दो में से बचाओ, किसको बचाओगे आप, दोनों पॉन फंस जाएंगे। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।